अक्ष का काम कर रहा है वो p cos थीटा, देखिए लिख देते हैं, जो अक्ष का काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, p cos थीटा, और जो निरक्ष का काम कर रहा है वो कर रहा है p sin थीटा। हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव का ये तीसरा डेरिवेशन है। पहला और दूसरा डेरिवेशन इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके थे कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण परंतु चिन्ह विपरीत के दो आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक बात है। और इसके कारण किसी बिंदु पर r, थीटा पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो मान लीजिए जो बिंदु है वो इस प्रकार है। किसी बिंदु कह रहा है तो ना तो ये अक्ष पर होना चाहिए और ना ही निरक्ष पर होना चाहिए। ठीक बात है। तो ये मान लीजिए ये आपका बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। और जो सेंटर से दूरी है, आप जानते हैं कि दूरी हमेशा इसके सेंटर से मापा जाता है, तो इसकी जो दूरी है वो कितना है, r है। और जो कोण बना रहा है ये कोण थीटा है। एक बात है। और लगले एक बात और जान लीजिए, जो पहली बात है, इस थीटा को चेंज करके, ध्यान से सुनिएगा, इस थीटा को चेंज करके इस द्विध्रुव के चारों तरफ आप घूम सकते हैं। थीटा को चेंज करके इस द्विध्रुव के चारों तरफ घूम सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री पर घूम सकते हैं। ठीक बात है। और इस आर को बढ़ा या घटा करके इस द्विध्रुव से इस बिंदु को दूर ले जा सकते हैं और पास ला सकते हैं। जैसे आपने दूरी को घटाया तो इसके पास आ गया, दूरी को बढ़ाया इससे दूर हो गया। थीटा को चेंज किया तो ये यहाँ पर आ गया, और थीटा को कम किया यहाँ पर आ गया। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर थीटा अगर 0 हो गया तो ये अक्ष पर पहुंच जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ये निरक्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक बात है। तो इसीलिए इसको r, थीटा को सामान्य बिंदु भी कहा जाता है, इसलिए कि इस थीटा और r को चेंज करके स्थिति को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक बात है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ठीक है, किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अगर आप लोग पिछले क्लास को देख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि -q से +q की तरफ क्या होता है। -q से +q की ओर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो -q से +q की तरफ क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होता है। इस डेरिवेशन में पूरा वेक्टर का रोल है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ के रख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये डेरिवेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इस पी वेक्टर का आप घटक करते हैं। ठीक है, घटक किस प्रकार करते हैं जो सुनिएगा। अगर दो वेक्टर इस प्रकार रहे, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, और इसका मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, इसका आपको घटक करना है। ये जो कोण है वो थीटा है, इस वेक्टर का घटक करना है। तो इस ए वेक्टर का जो घटक थीटा की तरफ आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। ठीक बात है। और इसके विपरीत, ए कॉस थीटा के विपरीत 90 डिग्री पर जो थीटा के अपोजिट घटक आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। ठीक बात है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि थीटा की तरफ कॉस आता है, थीटा के अपोजिट 90 डिग्री पर साइन आता है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस पी वेक्टर का घटक करते हैं। अब देखिए, पी वेक्टर का घटक थीटा की तरफ क्या आएगा, कॉस आएगा, थीटा की तरफ कॉस आता है। तो इस पी वेक्टर का जो थीटा की तरफ जो घटक आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा
पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, और इसके विपरीत, ठीक है, 90 डिग्री पर क्या आता है, साइन आता है। तो अब इसके 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस वेक्टर का 90 डिग्री कोण किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इस प्रकार बनेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो थीटा के विपरीत क्या आता है, साइन आता है। तो थीटा के विपरीत इस पी वेक्टर का क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा, इस पी वेक्टर का घटक क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कंडीशन है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और ये एक कोण है, ठीक है, मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक बात है। तो ये कोण थीटा है, ठीक है। तो थीटा की तरफ इस ए वेक्टर का क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और इसके विपरीत जो 90 डिग्री का, तो इसका 90 डिग्री का कोण किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो इधर जो थीटा के अपोजिट आता है इस ए वेक्टर का घटक, ये आएगा ए साइन थीटा। वहीं पर ये नियम ये लागू हो रहा है कि इस पी वेक्टर का थीटा की तरफ आएगा पी कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट 90 डिग्री पर क्या आएगा, पी साइन थीटा, ठीक बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश, ठीक बात है। और जो इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, ये इसका क्या है, अक्ष है, और इस पर जो पी बिंदु है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो क्या आता है, अक्ष, या इसको लिख सकते हैं ई ए, ठीक है, ई ए भी लिख सकते हैं, एक्सिस का मतलब अक्ष, ठीक है। तो ये आता है 2 kp/r³, ठीक बात है। और जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा होती है वो किसकी होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में ही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये हो गया अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये बात क्लियर है, ठीक बात है। अगली बात, जो निरक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो इस पी बिंदु पर, तो देखिए इस पर जो विद्युत क्षेत्र का आता है तो इसको लिख रहे हैं ई इक्विटोरियल, ई निरक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आता है, kp/r³, ठीक है। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसके विपरीत, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसके इस द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक बात है। अगर ये वाला क्लियर है तो हम इस पर आते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में ही किसका दिशा आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर जो अक्ष पर अक्ष का काम कर रहा है वो पी कॉस थीटा, देखिए लिख देते हैं, जो अक्ष का काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, पी कॉस थीटा, और जो निरक्ष का काम कर रहा है वो कर रहा है पी साइन थीटा, ठीक बात है। जो अक्ष का काम कर रहा है वो कर रहा है पी कॉस थीटा, क्योंकि पी कॉस थीटा के दिशा में ही क्या है, पी बिंदु है, पी कॉस थीटा के दिशा में ही क्या है, पी बिंदु है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव के दिशा में ही होती है, ये द्विध्रुव के दिशा में ही होती है। तो इस तरफ क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई ए अक्ष पर, ठीक बात है। देखिए इस द्विध्रुव के दिशा में ही क्या है, पी बिंदु है, और इसके दिशा में ही क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आता है। तो अक्ष पर कौन है, पी कॉस थीटा, ये अक्ष का काम कर रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के पी बिंदु के दिशा में ही क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष पर, क्लियर बात है। अगला बात सुनिए, पी साइन थीटा निरक्ष का काम कर रहा है। तो देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो निरक्ष पर जो पी साइन थीटा वो निरक्ष का काम कर रहा है, यानी कि द्विध्रुव के विपरीत दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। देखिए द्विध्रुव की दिशा इस प्रकार है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार होगी। विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। तो इस तरफ ये हो जाएगा ई इक्विटोरियल,
ठीक है, ये इसकी दिशा है। और जो इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक बात है, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। ठीक बात है। और इसके दिशा में P बिंदु है, और उसके दिशा में ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। एक्सिस की दिशा होती है, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस द्विध्रुव के दिशा में ही होती है। तो द्विध्रुव ये रहा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा में ही विद्युत क्षेत्र इस प्रकार हो जाएगा, ई ए अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। और देखिए, निरक्ष का काम कौन कर रहा है, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा इस तरफ है, और इसके विपरीत निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये रहा, और इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो तुरंत हम लोग डेरिवेशन पर चलते हैं और डेरिवेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक बात है, एक बार चित्र को फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा डेरिवेशन इस चित्र पर भी है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। ठीक बात है। इसमें किसी बिंदु पर हम ले लिए P पॉइंट, इस पर गणना करना है विद्युत क्षेत्र का। ठीक बात है। जो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की जो दिशा होती है वो अक्ष पर P बिंदु के दिशा में ही किसका होता है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। तो हमने P cos थीटा अक्ष है, इसके दिशा में ही P बिंदु, इसके दिशा में ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है अक्ष पर। ठीक बात है। और जो निरक्ष पर जो होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव अघूर्ण के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। द्विध्रुव अघूर्ण के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दो वेक्टर इस प्रकार से रहे, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ठीक है, और जो तीसरा सदिश है, जो तीसरा वेक्टर है वो मान लीजिए सी है। तो इस सी को परिमाण निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है पहले वाला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो जो परिणामी जो सदिश आएगा उसके लिए जो सूत्र आता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर भी सेम है। देखिए, इन दोनों का बीच जो दो सदिश हैं, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा इन दोनों के बीच, नेट ई नेट, जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा √ या आप वेक्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा चतुर्भुज योग नियम से। ठीक है, चतुर्भुज योग नियम से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ई नेट क्या आ जाएगा, पहले वाला वेक्टर का स्क्वायर, पहले वाला वेक्टर का स्क्वायर, तो ई ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वाला वेक्टर ई ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चूंकि थीटा कितना है, थीटा हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें 90 डिग्री रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगा। cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जो देखिए ई नेट बराबर √ ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब ई ए और ई के मान निकालना है, बस खत्म करना है। तो देखिए, जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया था ई ए, वो क्या आया था, KP/RQ। बस यहाँ पर ही P के जगह पर P cos थीटा लेना है और बाकी सब सेम रखना है। तो क्या होता है, अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र 2K, अब P कौन सा लेना है, अक्ष के कारण, तो अक्ष ये रहा, तो ये हो गया P cos थीटा/RQ। ठीक है, और निरक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आता है, निरक्ष के कारण ई इक्वेटोरियल के कारण क्या आता है, KP/RQ। तो यहाँ P की जगह पर क्या लेना है, निरक्ष वाला लेना है, तो निरक्ष का कौन कौन कर रहा है, तो साइन थीटा कर रहा है। तो ये हो जाएगा KP sin थीटा अपॉन
आर क्यू। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक बात है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखिए, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ई ए का मान कितना है, ई ए का मान है 2 KP कॉस थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है KP साइन थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। बस मान रख दिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे केपी बटा आर क्यू दोनों में है, तो कॉमन इसको निकाल सकते हैं, तो ये हो गया केपी बटा आर क्यू, क्या आ गया, ये हो गया होल स्क्वायर, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, जो देखिए 2 केपी बटा आर क्यू बाहर निकल गया, बच गया 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस केपी बटा आर क्यू चल गया, तो ये बच गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसको आप रूट से बाहर निकालेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म, बाहर आ जाएगा केपी बटा आर क्यू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ई नेट बराबर आ जाएगा केपी बटा आर क्यू, ये हो जाए, इसको तोड़ के लिख दीजिए, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ करके लिख दिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, केपी बटा आर क्यू रूट अंडर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर कॉमा थीटा पर जो परिमाण निकल के आता है वो ये आता है, केपी बटा आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर कॉमा थीटा पर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया वो आया केपी बटा आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आगे चलते हैं, तो इन दोनों वेक्टरों का जो परिमाण आया था इसके बीच में आया था। ठीक है, और जो ये एंगल बन रहा है इसको मान लीजिए आप अल्फा, इसको आप मान लीजिए अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से इस कोण में, अल्फा वाला कोण में, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये वाला, तो इसके सामने ई बटा आधार, आधार हो जाएगा ई वाला, तो ये हो जाएगा ई ए। तो जो अल्फा अल्फा बराबर जो कोण आता है वो आता है ई बटा ई ए। आप इसको सॉल्व करोगे तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र क्या आया था, के पी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा निरक्ष पर है, तो साइन थीटा अपॉन आर क्यू, अक्ष पर है तो के पी बटा आर क्यू, और जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया था वो आया था 2 के पी कॉस थीटा बटा आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू खत्म, के पी बटा से के पी बटा खत्म, ये क्या बच गया tan अल्फा, इधर देख लीजिए tan अल्फा बराबर क्या बच गया, पी साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर, सॉरी के पी 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, और यहाँ से अल्फा का जो मान आ जाएगा, अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा।
तो ये आ गया अल्फा कोण का मान। ठीक बात है। जो नेट विद्युत क्षेत्र आया उसके बीच में आया, उसके जो नेट विद्युत क्षेत्र से जो अक्ष पर जो कोण बना रहा था, मान लीजिए अल्फा कोण बना रहा था, हमने tan अल्फा बराबर क्या कर दिया, लंब बटे आधार, तो ई बटा ई ए। तो यहाँ से आपका मान निकल के आएगा tan इनवर्स बराबर 1/2 tan थीटा। और जो ई नेट का मान निकल के आया था वो आया था KP बटा आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आया था ई नेट किसी बिंदु r कॉमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र। तो आप इसको याद रखिएगा, डेरिवेशन है। 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार वीडियो को देखकर और एक बार अपने खुद से बिना वीडियो को देखे ट्राई कीजिएगा, तब जाके ये आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक बात है, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।